अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सरफराज बेग और आप देख रहे हैं 12 गेट प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी। एक ज़बरदस्त वीडियो जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ कि रेंटल यील्ड बेसिकली द एनुअल रेंटल रिटर्न्स होते हैं। मतलब आपको किराए की मद में उस प्रॉपर्टी से कितना आ रहा है साल में, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का आपको कितना फ़ायदा देगी। उसको मैं आपको निकालते कैसे हैं ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिटर्न के बारे में किस तरह से ये रिटर्न आपको मिल सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर किस तरह इसको कैलकुलेट करना चाहिए, और जब भी आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसकी सही वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी ये मुकम्मल और कम्प्लेक्स नंबर गेम है जो बेसिकली आप जिस पे इन्वेस्ट करते हैं। हम किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो इसकी सही वैल्यू लगाएं, उसको इसकी सही जो प्राइस है वही पे करें और सही प्राइस में ही खरीदें। अगर आप ज़्यादा पे कर देंगे तो आपको रिटर्न निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसकी सही प्राइस ही निकालें और सही प्राइस ही पे करें। तो मैं आज आपको इसको रेंटल यील्ड के बारे में बताऊंगा कैसे आप किसी भी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू निकाल सकते हैं। तीन तरह के मेथड हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है वो रेंटल यील्ड ही है, जिससे हम किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि जी एक प्रॉपर्टी है 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसकी रिटर्न और वैल्यूएशन किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले तो हम आरओआई की बात करते हैं कि रिटर्न के लिए कैसे कैलकुलेट होता है। दो चीज़ें अहम होती हैं प्रॉपर्टी में, रेंटल रिटर्न्स और आपसे कितना किराया आएगा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टी में दो वैल्यू सबसे ज़्यादा अहम होती हैं, एक होता है वैल्यूएशन और दूसरा रिटर्न्स। अब ये टोटल रेंटल रिटर्न्स और रेंटल रिटर्न्स होते हैं जैसे आपको इस प्रॉपर्टी पे किराया कितना आ रहा है, और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन के हर साल ये प्रॉपर्टी जो है वो कितने परसेंट बढ़ेगी। जितनी भी हम प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, जितना भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, तो आप इसका 6 से 10% लगा सकते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एवरेज इतना ही चलता है किराए के तौर पर। अच्छा, और दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, ये हर साल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ती है, ठीक है। आपको रेंटल रिटर्न्स पता चल गया कि 6 से 10% ही होते हैं, लेकिन बेसिक इसका 7% एक ये स्टेबल रहता है इसी पे। और कैपिटल एप्रिसिएशन की इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल कितनी बढ़ेगी। अगर मिसाल के तौर पर किसी प्रॉपर्टी का सालाना रिटर्न 7% आ रहा है और उसकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है वो 10% है, तो एक साल के अंदर आप इसका टोटल लगाएं तो ये 17% निकल आती है। आप 70% किसी भी दूसरी जो प्रॉपर्टी या उसी एरिए के अंदर उसका मुआवजा कर सकते हैं। तो किसी भी मार्केट में रेंट रिटर्न जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं जो आपको मिल रहे होते हैं। तो कैपिटल एप्रिसिएशन हैं वो क्योंकि वेरी करती हैं बहुत ज़्यादा, उसके अंदर ये 5 to 10 भी हो सकती है। बहुत वर्स्ट हालात में, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं तो आप ये 20% भी चली जाती है। और 70% जो किसी भी मार्केट में आपको आसानी से इसको मिल सकता है, ये एक एवरेज जो फिगर है। तो सबसे बेहतरीन जो मेथड है ना कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाने का वो रेंटल यील्ड ही है। रेंटल यील्ड ही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रेंटल यील्ड इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी ये है जिसकी कोई प्रॉपर्टी बी ले लेता है, उसकी की वैल्यू 2 करोड़ है, ठीक है। तो इसका जो एनुअल जो रिटर्न आता है वो है इसका मंथली है 1,20,000। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये एनुअल रिटर्न बता देगा। उसको डिवाइड कर देंगे 2 करोड़ के साथ, ठीक है। रेंटल जी निकल के आया ना वो 7.2% है। तो 7.2% ये उस एरिया के लिए है जो जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एरिया में जितनी प्रॉपर्टी है उनका रेंटल रिटर्न जो आ रहा है वो कितना है। अब हम प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है।
मतलब आपको एक प्रॉपर्टी जो है एक प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है या अभी वो या आना है या आ रहा है, सपोज वो 50,000 है, ठीक है, वो 50,000 आपको किराया आता है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू होती है एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाय रेंट यील्ड, जो अभी हमने निकाली थी 7.2, उसको 0.072 ये हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले उसका सपोज किराया आ रहा है 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये 0.072 से डिवाइड कर देंगे, ये इस रेंटल से डिवाइड कर देंगे। तो आपको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी कोई 83.3 समथिंग है, जो अप्रॉक्सीमेटली 84 लाख ही होती है। रेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, मतलब कि 1 को डिवाइड करते हैं 0.072 से, तो ये 40 निकल के आता है। ये कैसे निकल जाता है मैं आपको बताता हूँ। 1/0.72 को हम एक फैक्टर, इसका ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है, मल्टीप्लायर रेंट ग्रोस है, ग्रोस रेंट मल्टीप्लायर हो गया। इसको अब अगर हम इसको एनुअल रिटर्न से लेंगे तो 50, मतलब कि वो है जो किराया है उसका वो 50,000 है मंथली, और डिवाइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 के साथ। तो आपके साथ आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सेम ही निकल के आएगी, जो 84 लाएगा ऊपर जो हमने निकाला। तो इससे तो इस रेंटल से एक वैल्यू हम निकाल लेंगे। ऑन एन एवरेज जो पाकिस्तान के अंदर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो निकलता है वो 15 से 40 टू 50% ही होता है, 30%। तो अगर हम इसको 40 का फिगर ही ले लें तो ये वो भी प्रॉपर्टी की जो कमर्शियल है ना वैल्यू है वो निकल के हमारे पास सामने है, जो 77% टू 8% के दरमियान ही होती है। भी प्रॉपर्टी एक उस कमर्शियल एरिया के अंदर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कितने परसेंट अगर वो आपको आ रहा है उसके अंदर। सपोज अगर प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अगर वो 90 लैक्स है और वो आप उसके दरमियान आपकी रेंटल रीड आ रही है 84 और 80 के दरमियान में, तो आप उसको आंखें बंद करके इसको खरीद लें। तो ये एक सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की सही वैल्यूएशन निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको मिल सके। अच्छा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।